हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेलवे के ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसे आप 10 सेकंड में हल कर पाएंगे। मैंने यहाँ 10 सेकंड ज़्यादा ही लिख दिया है, आप इसे 2 से 5 सेकंड के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज के पहले प्रश्न में पूछा गया है, कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। हम 8 से विभाज्य का नियम जानते हैं कि जो लास्ट की 3 संख्या है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन हम इस नियम का उपयोग नहीं करेंगे, हम और टाइम सेविंग टेक्निक का उपयोग करेंगे यहाँ पर। तो नियम कहता है कि जो लास्ट का 3 संख्या है और तीसरा संख्या अगर सम हो तो सिर्फ लास्ट का जो 2 अंक है उसे सिर्फ 8 से चेक करना है। अगर वो 8 से डिवाइड होता है तो पूरी संख्या 8 से डिवाइड होगी, और नहीं होता है तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए 76 है जो 8 से नहीं कटता है। यहाँ पे पूछा गया है 8 से कौन विभाज्य नहीं होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर लास्ट 3 डिजिट में तीसरा नंबर जो है वो अगर विषम दिया हो तो हमें क्या करना है, तीनों अंक में सिर्फ 4 माइनस कर देना है। तो यहाँ 4 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 500। अब इसके बाद हमें सिर्फ लास्ट का 2 संख्या चेक करना होगा। ये 0 है, ये 8 से कटेगा तो ये आपस में कट जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सम है तो हम लोगों को सिर्फ लास्ट का 2 चेक करना है। ये 32 है, ये भी 8 से कट रहा है। यहाँ पे देखिए क्या है, तीसरा में विषम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 356। तो लास्ट का अगर हम 2 देखें तो ये भी 8 से कटता है। अब पूछा गया कौन सी संख्या 8 से नहीं कटेगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे भी देखिए पूछा गया है कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं होगी। यहाँ पे देखिए ये विषम है तो अगर 4 इसमें माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लास्ट का 2, 88, ये कटता है। यहाँ पे विषम दिया हुआ है, इसमें भी अगर हम 4 माइनस करेंगे ये हो जाएगा 108, 08 भी कटता है। उसी तरह इसको चेक करेंगे, यहाँ पे विषम है तो 4 माइनस हो जाएगा तो लास्ट में आएगा 48, ये भी कटेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ये क्यों हुआ, देखिए ये आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, मैंने इसको समझाने के लिए सबको एक एक करके बताया है। यहाँ पे देखिए लास्ट का तीसरा जो है वो क्या है, सम है, तो हमें बस लास्ट का 2 चेक करना था। यहाँ पे 12 है जो 8 से भाज्य नहीं हो रहा है। क्वेश्चन में पूछा गया है 8 से जो भाज्य नहीं हो, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे दिया हुआ है एलसीएम 721 है और उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है 1:7 का। तो अगर अनुपात 1:7 का है तो अंकों का योग कितना होना चाहिए, वो 8 के मल्टीपल में ही होना चाहिए। तो हमें चलिए ऑप्शन से चेक करना होगा कौन कौन सा ऑप्शन 8 के मल्टीपल में है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा 8 है तो बस 2 का चेक करना होगा। ये 25 है लास्ट में जो 8 से नहीं कटता है, ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे विषम दिया हुआ है तो इसमें क्या होगा, 4 माइनस होगा तो लास्ट का 2 क्या बचा, 24, ये 8 से कट सकता है। उसी तरह इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे विषम दिया हुआ है तो 4 माइनस करेंगे, लास्ट में आएगा 17 जो 8 से नहीं कटता है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी में क्योंकि तीसरा है वो सम ही है तो हमें बस लास्ट का 2 चेक करना है, ये है 24, ये 8 से कटता है। इसका मतलब या तो ऑप्शन नंबर बी होगा या फिर डी होगा। अब हमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना होगा। यहाँ पे एलसीएम दिया हुआ है 721, तो क्या दोनों अंकों का योग 728 हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस क्वेश्चन में देखिए 2 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और इस बार एचसीएफ दिया हुआ है और हमें एलसीएम निकालना है। तो जब भी एलसीएम निकालना हो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, अनुपात को एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो जाएगा 5 × 7 × 8, ये हो जाएगा 280, ऑप्शन नंबर डी। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये तो काफ़ी इजी है, लेकिन अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे टाइम लग जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 से कौन सा डिवाइड है वो चेक करना है। इसका मतलब 4y6 को सिर्फ चेक करना होगा हमें, और यहाँ पे 4 सम है तो बस y6 अगर हमारा 8 से डिवाइड होता है वो संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे पूछा गया है y का न्यूनतम मान, तो अगर y हम 1 बैठाते हैं तो लास्ट का 2 डिजिट हो जाएगा 16 जो 8 से कट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन में संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है,
और यहाँ पे हमें संख्याओं का योग निकालना है। तो चलिए अनुपात का योग भी हम लोग करके देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, 11 + 4, यहाँ से आएगा 15। तो अब हमें बस ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सी संख्या 15 से डिवाइड हो रहा है। अगर आप 15 से भी डिवाइड करना नहीं चाहते हैं तो इसे तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 5 × 3 से। तो चलिए 5 से चेक करते हैं। लास्ट में 0 है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसके लास्ट में 6 है, ये नहीं होगा। और इसके लास्ट में 4 है, ये नहीं होगा। तो हमारे पास बस 2 ऑप्शन बचा है। अब इसको 3 से चेक करना होगा। तो 3 से चेक कीजिएगा तो 240 कटता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया था, लेकिन फिर भी एक रिवीजन के लिए ले लिए हैं। यहाँ पे अनुपात दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, अनुपात को गुना कीजिए एचसीएफ के साथ। तो ये हो जाएगा 3 × 4 × 4, आंसर आएगा 48, ऑप्शन नंबर डी। अब ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है, लेकिन इसे हम ट्रिक से बनाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 84 है और उसके एचसीएफ और एलसीएम का क्रमशः मान दिया हुआ है। तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग हमें निकालना है। इसका मतलब अगर a + b मान ले दो संख्या, ये दिया हुआ 84 और व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है 1/a + 1/b, ये हमें निकालना है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा a + b / ab। इसका मतलब ऊपर आ जाएगा संख्याओं का योगफल और नीचे में आ जाएगा संख्याओं का गुणनफल। तो ऊपर में क्या दिया हुआ है, ऊपर में जो है संख्याओं का योगफल है, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में 84। तो हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, ऑप्शन से चेक करना है। जिसका ऊपर वाला संख्या 84 को काट दे वही इसका आंसर हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, इसमें 7 है जो 84 को काटता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों यह था पार्ट 11। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।